uh, we have radius of meniscus at the interface of two soap bubbles. मान लीजिए हमारे पास दो सोप बबल्स हैं जिनका रेडियस अलग अलग है। एक सोप बबल का रेडियस कम है, दूसरे का रेडियस ज़्यादा है। इस छोटे वाले का रेडियस लेट अस से दिस इज R1, जो बड़े वाले सोप बबल का रेडियस है लेट अस से R2। ठीक है। अब अगर हम इन दोनों के लिए प्रेशर डिफरेंस की बात करें तो बाहर की तरफ प्रेशर कौन सा होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर से PO, P आउटसाइड। अब पहले केस में प्रेशर P इनसाइड दोनों में अलग अलग हो जाएगा। मैं इस अंदर प्रेशर लिख लेता हूँ P1, यहाँ लिख लेता हूँ P2। तो मेरे पास P1 माइनस P0 कितना हो जाएगा? 4 सिग्मा बाय R1। ध्यान रखना है सोप बबल्स है, सोप बबल्स में यहाँ पर 2 सिग्मा नहीं बल्कि 4 सिग्मा होता है, 4 सिग्मा बाय R1। अब दूसरे सोप बबल में ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा? P2 माइनस P0 विच इज इक्वल टू 4 सिग्मा बाय R1। अब क्वेश्चन को ध्यान से समझते हैं। इतना लिखने के बाद ध्यान से सुनो। एक्चुअली अब जब हमने इन दो सोप बबल्स को आपस में कांटेक्ट में रखा तो इस जगह पर एट द कांटेक्ट यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर थोड़ा चेंज हो जाएगा। हमें क्वेश्चन में उसी रेडियस ऑफ कर्वेचर को फाइंड आउट करना है। आई थिंक सो मैंने थोड़ा हेडिंग गलत लिख दिया। आई शुड राइट डाउन रेडियस ऑफ कर्वेचर इंस्टेड ऑफ रेडियस ऑफ मेनिस्कस, क्योंकि हम सोप बबल्स की बात कर रहे हैं ना कि किसी लिक्विड की। प्लीज मेक इट करेक्ट, इट इज नॉट मेनिस्कस बट कर्वेचर। अब इस जगह पर हमें R की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। दिस R इज अननोन। चलिए इसे समझने के लिए हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं। यहाँ पर भी गलती हो गई, यहाँ पर R1 की जगह क्या चाहिए था? R2। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो चेक करेंगे कि कौन सी टर्म P1 बड़ा है या P2। अगर R1 छोटा है तो नेचुरली P1 बड़ा होना चाहिए। तो वी विल सब्ट्रैक्ट 1 माइनस 2 मीन्स P1 माइनस P0 माइनस P2 प्लस P0 is equal to 4 sigma by R1 minus 4 sigma by R2। P0 will cancel out। हमारे पास क्या बचेगा? P1 minus P2। ब्रैकेट में क्या बचेगा? 4 सिग्मा इंटू 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2। अब ध्यान से देखो, इस इंटरफेस के लिए, इस कांटेक्ट वाली जगह के लिए एक तरफ प्रेशर P1 है, एक तरफ प्रेशर P2 है। तो इस सोप बबल के लिए इतने हिस्से के लिए प्रेशर डिफरेंस कितना है? P1 माइनस P2। बाय डेफिनेशन P1 माइनस P2 विल रिप्रेजेंट 4 सिग्मा बाय R, where R represent radius of curvature at contact of two soap bubbles। ओके, तो यहाँ से 4 सिग्मा और 4 सिग्मा आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। हमारे पास क्या बचेगा? 1 बाय R इज इक्वल टू सिग्मा इंटू 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2। ओहो सॉरी, सिग्मा भी तो कैंसिल आउट हो रहा है, सिग्मा को भी हटाएंगे। तो यहाँ से R कैलकुलेशन से कितना आ जाएगा? R1 R2 अपॉन R2 माइनस R1 which is required result। Next question,
नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें एक टी शेप की नैरो ट्यूब दे रखी है। टी शेप की एक नैरो ट्यूब दे रखी है और यहाँ से हम एयर को अंदर पंप कर रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर 2 सोप बबल्स पैदा हो गए। ठीक है, एक सोप बबल का रेडियस कम था और दूसरे सोप बबल का रेडियस ज़्यादा था। ठीक है, डिफरेंट डायमीटर या डिफरेंट रेडियस वाले 2 सोप बबल्स यहाँ पर बन गए हैं। ये है सोप बबल 1, दूसरा सोप बबल 2। ठीक है, इन दोनों के रेडियस अलग अलग है। अब क्या किया गया, इस ओपनिंग को बंद कर दिया गया। एंड द क्वेश्चन इज व्हाट हैपेंड टू द साइज ऑफ द बबल्स। यू मस्ट टेक केयर कि जो प्रेशर डिफरेंस है इस केस में क्या होगा, 4 सिग्मा बाय आर। इन 200 बबल्स का क्या होगा, किसका साइज कम होगा, किसका साइज बढ़ेगा। देखो भाई, जिसका रेडियस कम है उसके लिए प्रेशर कम होगा, जहाँ ज़्यादा होगा अंदर की तरफ प्रेशर P inside minus P outside is 4 sigma by R, which means that P inside जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रेडियस के। मीन्स इस सोप बबल के लिए रेडियस कम है, यानी कि यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होगा, विच मीन्स दैट कि एयर हाई प्रेशर वाले एरिया से लो प्रेशर वाले एरिया की तरफ, यानी कि बड़े साइज वाले सोप बबल की तरफ फ्लो करना शुरू कर देगी। बट जैसे जैसे ये एयर फ्लो करेगी इसका साइज और रिड्यूस करेगा। अगर साइज रिड्यूस करेगा तो इसका मतलब फिर से प्रेशर और बढ़ेगा, यानी कि एयर और ज़्यादा तेज़ी से बाहर की तरफ या दूसरे सोप बबल की तरफ फ्लो करेगी। ये कब तक चलता रहेगा, ये थ्योरेटिकली या अभी सोचने में ये लग रहा है कि ये तो कभी ख़त्म ही नहीं होगा, क्योंकि इसका साइज लगातार कम होता रहेगा। बट नहीं, कुछ देर बाद जो ये साइड वाला लेफ्ट साइड वाला सोप बबल है उसका रेडियस भी इस राइट साइड वाले सोप बबल के रेडियस के बराबर हो जाएगा। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। ये साइज बढ़ गया, ठीक है, और अब हम देखते हैं कि इस एंड पे क्या होता है। इस एंड पे जो सोप बबल है उसका रेडियस भी इसी के रेडियस के बराबर आ जाएगा। हालांकि मेरे से डायग्राम में थोड़ा छोटा बन गया, बट आप समझिए कि ये कुछ ऐसे रहेगा। और जब इसका रेडियस देखेंगे तो ये रेडियस और इधर से ये जो रेडियस देखेंगे ये रेडियस बराबर हो जाएंगे, यानी कि R1 और R2 इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तब एयर फर्दर फ्लो करना बंद कर देगी एंड दिस विल रिप्रेजेंट इक्विलिब्रियम स्टेट। I repeat, pressure inside the smaller bubble is greater and therefore bubble contracts. ठीक है, छोटे साइज वाला बबल कंट्रैक्ट करेगा while the large bubble will grow initially. ये प्रोसेस तब रुकेगा when the film of smaller soap bubble, when a film, यहाँ पर film of smaller soap bubble forms a surface whose radius is equal to radius of the large soap bubble. यहाँ पर बेटा पूरा बबल नहीं रहेगा बल्कि एक पतली सी फिल्म रह जाएगी और इसी फिल्म का रेडियस दूसरे बबल के रेडियस के बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हमारे पास एक ट्यूब दे रखी है जिस ट्यूब का रेडियस b दे रखा है। इस ट्यूब के दूसरे किनारे पर एक सोप बबल को बनाया गया है। लेट अस सपोज दैट कि इस सोप बबल का रेडियस r है।
ठीक है। एंड इस सोप बबल के लिए सरफेस टेंशन सिग्मा है, और जो हम सोप बबल यूज कर रहे हैं उसकी डेंसिटी ऑफ दैट लिक्विड, डेंसिटी ऑफ सोप सॉल्यूशन जो हम सोप बबल बनाने के लिए यूज कर रहे हैं उसकी वैल्यू रो है। और अब यहां से इस पाइप के थ्रू एयर को अंदर पंप किया जा रहा है। एयर इस सोप बबल के अंदर पंप की जा रही है ताकि उसका रेडियस बढ़ाया जा सके। मान लीजिए जिस स्पीड से हम एयर को अंदर पंप कर रहे हैं वो क्या है, v। एंड जैसे ही एयर अंदर जाती है इट कम्स टू रेस्ट इनसाइड बबल, एयर कम्स टू रेस्ट इनसाइड बबल। देखो इसका मतलब ये है कि बेसिकली ये एयर यहाँ टकराती है, टकराने के बाद रेस्ट पे आ जाती है। एंड नेचुरली वी विल सी दैट आफ्टर सम टाइम दिस सोप बबल विल सेपरेट द ट्यूब। ये सोप बबल इस ट्यूब से अलग हो जाएगा। तो हमें इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है कि बताइए उस समय r की वैल्यू रेडियस ऑफ सोप बबल कितनी होगी। वी विल एज्यूम दैट कि रेडियस ऑफ सोप बबल इज मच लार्जर देन रेडियस ऑफ द ट्यूब थ्रू विच वी आर ब्लोइंग सोप बबल। तो क्वेश्चन बड़ा आसान है, सिंपल इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। यहाँ पर हम लिखेंगे F फोर्स, एक फोर्स जो एयर एक्सर्ट कर रही है और दूसरी फोर्स जो कि एक्सेस ऑफ प्रेशर की वजह से आ रही है। F रिप्रेजेंट फोर्स ड्यू टू एक्सेस प्रेशर। एंड दिस फोर्स शुड बी इक्वल टू थ्रस्ट। थ्रस्ट कौन सी, वो जो एयर इस सोप बबल के ऊपर एक्सर्ट कर रही है। हमने पीछे कई चैप्टर्स में ये कर रखा है, इसके लिए सीधा फार्मूला होता है ρ(a)v²। F फोर्स ड्यू टू एक्सेस ऑफ प्रेशर, सोप बबल के केस में फार्मूला क्या होगा, प्रेशर डिफरेंस का 4 सिग्मा बाय r इंटू एरिया। ये एरिया और ये एरिया कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो अब मेरे पास यहाँ से r की वैल्यू आ जाएगी विच इज इक्वल टू 4 सिग्मा बाय ρ v², विच इज डिजायर्ड रिजल्ट।